सभी श्रोतागण ध्यान से सुने। यह वही पवित्र प्रसंग है जिसे सुनते ही अखंड सौभाग्य की अनुभूति होती है। जब देवी पार्वती का कठोर तप पूर्ण हुआ, हिमालय की शीतल हवाओं के बीच स्वयं भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। पार्वती ने चरणों में प्रणाम किया और शिव ने शांत स्वर में उनकी साधना स्वीकार कर ली। फिर भगवान शिव कैलाश लौट गए और देवी पार्वती भी अपने महलों में चली गईं। कैलाश पर पहुंचकर महादेव ने केसरिया वसंधारी, जटाजूटधारी, लंबी दाढ़ी वाले सप्तर्षियों को बुलाया और आज्ञा दी कि वे हिमालयराज के यहाँ जाकर विवाह का प्रस्ताव रखें। तिथि होगी मृगशिरा नक्षत्र की पंचमी। सप्तर्षि हिमालय नरेश की नगरी औषधिप्रस्थ पहुँचे। सभा में प्रस्ताव रखा तो सुनते ही राजा हिमालय आनंद से भर उठे। उन्होंने तुरंत शगुन का थाल मंगवाया, उसमें शगुन सामग्री रखी, स्वर्ण सिक्के रखे और पीली चिट्ठी रखकर वही संदेश सप्तर्षियों के साथ कैलाश भेज दिया। कैलाश में जब वह पीली चिट्ठी शिव तक पहुंची तो शंकर अति प्रसन्न हुए। नंदी, भृंगी, श्रृंगी, वीरभद्र और समस्त गणों में भी उत्सव सा छा गया। अब बारात का दिन निकट था। विवाह का दिन आया तो देवता, गंधर्व और यक्ष अपनी अपनी सवारियों पर सज-धज कर चल पड़े। पर सबसे अलग थे स्वयं शिव। नंदी पर विराजमान, शरीर पर भस्म रमी, गले में सर्पों की माला और मुंडमाला, पंचमुख का तेज और त्रिनेत्र की स्थिर दृष्टि, जैसे मौन में भी असीम शक्ति बोल रही हो। शिव की बारात में केवल देवता नहीं थे, भूत, प्रेत, पिशाच, डाकनी, शाकनी, किन्नर, गंधर्व, वैद्याधर, ऋषिमुनि और शिवगण भी नाचते गाते आगे बढ़ रहे थे। और यही दृश्य औषधिप्रस्थ के द्वार पर पहुंचा तो नगरी का रंग बदल गया। द्वार पर स्त्रियां और मैना रानी आरती की थाल सजाकर आईं। पहले इंद्र विष्णु जैसे सुंदर देवताओं को देखकर मैना को लगा यही दूल्हा है, पर जब पता चला कि वे तो केवल बराती हैं तो मैना के मन में गर्व और बढ़ गया। जब बराती इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना दिव्य होगा। पर अगले ही क्षण रहस्य ने अपना मुख खोल दिया। जब शिव अपने भयानक रूप में सामने आए, बाघंबर पहने, सर्प लपेटे, भूतों से घिरे, पंचमुख, त्रिनेत्र और 10 हाथों में त्रिशूल, खड्ग, वज्र, पाश, अंकुश, अग्नि, नागराज, घंटा, टंक और एक हाथ अभय मुद्रा में, तो मैना डर के मारे मूर्छित हो गई। स्वागत करता घबराए, आरती की लौ कांपने लगी। होश में आते ही मैना ने विवाह से साफ इनकार कर दिया। मैं अपनी कोमल बेटी का हाथ इस अघोरी को नहीं दूंगी, चाहे मुझे पर्वत से कूदना पड़े। भगवान विष्णु ने समझाया। नारद ने वीणा के स्वर में धैर्य रखा, पर मैना का भय नहीं टूटा। तब स्वयं महादेव ने अपनी लीला दिखाई। जहाँ कुछ भी नहीं था वहीं धरती से गंगा की धारा प्रकट हुई। उसने शिव को स्नान कराया और उसी पवित्र प्रवाह के साथ शिव ने अपना भयानक वेश त्याग दिया। देखते देखते महादेव ने अत्यंत सुंदर रूप धारण किया। करोड़ों सूर्य के समान तेज, मस्तक पर चंद्रमा, त्रिपुंड, स्वर्ण मुकुट, दिव्य वस्त्र और आभूषण, और उसी क्षण सबके मुख से एक नाम निकला, चंद्रशेखर। उस रूप को देखकर मैना रानी, हिमालयराज और पूरी प्रजा मंत्रमुग्ध हो गई। भय आनंद में बदल गया और विवाह की स्वीकृति लौट आई। हिमालयराज ने बारातियों का स्वागत आरंभ किया, पर उनके मन में एक सूक्ष्म घमंड भी उठ गया। चाहे कितनी भी बारात हो, मैं सबका इंतजाम कर दूंगा। शिव ने राजा का वह भाव जान लिया और भैरव तथा हनुमान को आज्ञा दी, भूख लगी हो तो भोजन गृह में सभी के लिए व्यवस्था है। आदेश सुनकर भैरव और हनुमान भोजन गृह पहुँचे और थोड़ी ही देर में इतने बड़े भंडार को भी समाप्त कर दिया। रसोइया दौड़ता हुआ राजा के पास पहुँचा। राजा चकित रह गया। यहीं टूट गया उसका घमंड। हिमालयराज ने आकर शिव के चरणों में हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। प्रभु, मन में आ गया था। तब शिव ने अपनी माया से भैरव और हनुमान दोनों को तृप्त कर दिया और राजा के भीतर विनय स्थिर हो गई। अब महादेव भव्य विवाह मंडप में पधारे। स्वर्ण चौकी पर विराजमान हुए। मंडप केले के पत्तों, कमल के पुष्पों और अपराजिता के फूलों से सजा था। दीप, धूप और वेदस्वर वातावरण को पवित्र कर रहे थे। ब्रह्मा जी पुरोहित बने। वैदिक रस्में आरंभ हुई। पर विवाह में जब गोत्र और कुल उच्चारण की बारी आई तो सभा ठहर गई। शिव न किसी पिता के, न माता के, न किसी गोत्र के, स्वयंभू। तब नारद जी ने वीणा का स्वर छेड़ा और कहा, महादेव ही सबके मूल हैं, उनका गोत्र है नाद। समस्या का समाधान होते ही देवी पार्वती मंडप में पधारी।
शिव के बगल में स्वर्ण चौकी पर विराजमान हुई। फिर हिमालय और मैना ने विधि विधान से पार्वती का हाथ शिव के हाथ में सौंपा, दोनों हाथों पर जल डाला, हल्दी लगाई और कन्यादान किया। अग्नि साक्षी बनी। शिव पार्वती ने अग्नि के चारों ओर फेरे लिए। फिर पार्वती की बहन ने पार्वती के चरणों में आलता लगाया और बिछुए पहनाए। उनके चरण खिले हुए कमल के समान शोभित हो उठे। अंत में शिव ने सिंदूरदान से पार्वती की मांग भर दी और उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाया। अब विदाई की घड़ी आई। एक ब्राह्मणी ने आकर उन्हें गृहस्थ जीवन का ज्ञान दिया, धैर्य, मर्यादा और करुणा का पथ। विदाई में मैना से अलग होते हुए पार्वती अत्यंत दुखी हुई। पार्वती दिव्य यात्रा में नदी के ऊपर सवार होकर पंचमुखी सदाशिव के साथ कैलाश की ओर चली। कैलाश पहुंचते ही अप्सराएं, किन्नर, गंधर्व और शिवगणों ने भव्य स्वागत किया। स्वर्ण सिंहासन पर शिव के बगल में पार्वती विराजमान हुई।